हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 25 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 26वां भाग पर्यटन। तो इसे शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। उत्तर है पहला 1956 में। व्याख्या: राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु 1955 में पर्यटन निदेशालय तथा 1956 में पर्यटन विभाग को स्थापित किया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? उत्तर है पहला 1 अप्रैल 1979 में। व्याख्या: राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (RTDC) पर्यटकों को आवास, भोजन एवं यातायात आदि सुविधाएं देने के लिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 में की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा, जयपुर। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? उत्तर है दूसरा, 2001 में। व्याख्या: प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को जारी की गई। 9 सितंबर 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा नवीन पर्यटन नीति राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को लागू हुई। ज्ञातव्य है कि नवीन ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को लागू की गई। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? उत्तर है पहला 9 सितंबर 2020 को। किस वर्ष किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है? उत्तर है तीसरा, 24 नवंबर 2022 से। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। उत्तर है तीसरा, जुलाई 2021 को। व्याख्या: प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को जारी की गई। राजस्थान में नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 से लेकर 2030 तक के लिए बनाई गई है। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? उत्तर है तीसरा, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। व्याख्या: राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को 18 अप्रैल 2022 को लागू किया। इस नीति की मंजूरी 6 अप्रैल 2022 को दी गई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च प्रख्यापित की गई? उत्तर है पहला, 18 अप्रैल। कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? उत्तर है दूसरा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% की छूट। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला है? उत्तर है पहला, 1989 में। व्याख्या: राजस्थान में मोहम्मद यूनुस समिति 1989 की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया था। 18 मई 2022 को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया गया। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? उत्तर है पहला, 10। राजस्थान को 4 पर्यटन संभाग जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा तथा 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर तथा 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने राजस्थान को 9 पर्यटन सर्किटों में बांटा है। पहला है ब्रज मेवात सर्किट, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। दूसरा है ढूंढाड़ सर्किट, जयपुर, आमेर, सांभर, आभानेरी, दौसा जिसमें आते हैं। तीसरा है मेरवाड़ा मारवाड़ सर्किट, नागौर, मेड़ता, पुष्कर, अजमेर। चौथा है हाड़ौती सर्किट, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाराम इसके अंदर आते हैं। पांचवा है शेखावटी सर्किट, सीकर, झुंझुनू, चूरू इसके अंदर आते हैं। छठा है डेजर्ट सर्किट,
बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इसके अंदर आते हैं। 7वां है मेवाड़ सर्किट, उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इसके अंदर आते हैं। 8वां है गोडवाड़ सर्किट, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर इसके अंदर आते हैं। 9वां है वागड़ सर्किट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इसके अंदर आते हैं। नोट: नवीन जिलों के पुनर्गठन के उपरांत पर्यटन सर्किट में नए शामिल जिलों की अधिकृत सूचना जारी नहीं हुई है। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा जो है 1342। ए ब्रज मेवात सर्किट अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर से सुमेलित होगा। शेखावटी सर्किट चूरू, सीकर, झुंझुनू से सुमेलित होगा। सी मरु सर्किट ये सुमेलित होगा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर से। और मेरवाड़ा सर्किट होगा अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर से। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या कितनी है? उत्तर है चौथा 9। राजस्थान के ज़िले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग हैं वे हैं। उत्तर है दूसरा जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। वागड़ पर्यटन सर्किट में डैश सम्मिलित हैं। उत्तर है दूसरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट डैश के स्थलों को कवर करेगा। उत्तर है चौथा सभी जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? उत्तर है पहला पधारो म्हारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। व्याख्या: 29 जनवरी 2019 को पर्यटन विभाग ने नया लोगो पधारो म्हारो देश जारी कर दिया है। विभाग के लोगों में अंग्रेजी में राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया तथा हिंदी में राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य अंकित हैं। पधारो म्हारो देश को 1993 में तत्कालीन निदेशक ललित के पवार ने लॉन्च किया गया था। यह 2007 तक रहा। डैश नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर हैं। उत्तर है चौथा बाड़मेर। व्याख्या: मरु त्रिकोण राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों जैसलमेर, जोधपुर एवं बीकानेर के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु इन्हें मरु त्रिकोण के रूप में जापान की संस्था JBIC पूर्व नाम OECF की वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर का पर्यटन त्रिकोण नवीन जिलों के पुनर्गठन के उपरांत नए अनुमानित शामिल जिलों की अधिकृत सूचना जारी नहीं हुई है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? उत्तर है तीसरा जयपुर, आगरा, दिल्ली को। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है? उत्तर है चौथा नाथद्वारा सर्किट। राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यावरण पर्यटन, बौद्ध रेगिस्तान, आध्यात्मिक, रामायण, कृष्णा, तटीय, पूर्वोत्तर, ग्रामीण, हिमालय, तीर्थकर, आदिवासी, विरासत, वन्यजीव और वेसाइड उपयोजना पहला सहित विकास के लिए 15 विषयागत सर्किटों की पहचान की गई है। यह योजना 100% केंद्रीय वित्त पोषित है। योजना के तहत प्रदेश में 4 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, डेजर्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और हेरिटेज सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। उत्तर है पहला अजीत भवन, जोधपुर। व्याख्या: हेरिटेज होटल राजस्थान सरकार ने उस किले या महल को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया है जो 75 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में हैं और अब होटल के रूप में उपयोग में आ रहे हैं। अजीत भवन, जोधपुर राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? उत्तर है पहला जयपुर। व्याख्या: प्रसाद पिलग्रिमेज राजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2014-15 में प्रसाद अभियान की शुरुआत की। सभी मतावलंबियों में तीर्थ स्थलों के सौंदर्यकरण और वहां बुनियादी सुविधाओं के विकास, तीर्थ यात्रा
कायाकल्पन और आध्यात्मिक चेतना अभियान का मूल उद्देश्य है। प्रसाद अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर अजमेर सहित देश के 12 नगरों की पहचान की गई है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने धार्मिक स्थल मालासेरी डूंगरी आसींद भीलवाड़ा को इस योजना में शामिल किया है। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का क्या अर्थ है? उत्तर है तीसरा ऑगमेंटेशन। राजस्थान में कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? उत्तर है पहला अजमेर। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? उत्तर है चौथा 2 करोड़ रुपए तक। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई? उत्तर है तीसरा 12। व्याख्या हृदय योजना। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने के प्रयास के मद्देनज़र 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत विरासत स्थलों के एकीकृत, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, स्मारकों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत बनाने की योजना है। शहरी विकास मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक 12 शहरों वाराणसी, अजमेर, गया, अमृतसर, मथुरा, कांचीपुरम व वेलाकन्नी, पुरी, द्वारका, बादामी, वारंगल व अमरावती में विरासत स्थलों को अपनाकर उनका विकास करना तथा सुदृढ़ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है? उत्तर है पहला हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में से किसका चयन नहीं किया गया है? उत्तर है तीसरा चंडीगढ़। राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? उत्तर है तीसरा देवस्थान विभाग। व्याख्या वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2016 नया नाम दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। राज्य सरकार ने 19 जून 2019 को घोषणानुसार राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी कर सकेंगे। अगला प्रश्न है राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? उत्तर है चौथा यानी भानगढ़। भानगढ़ इसका उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं। उस क्षत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया। उत्तर है चौथा नाहपान। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन वर्ष में किया गया। उत्तर है चौथा 2023। व्याख्या ई कचरा प्रबंधन नीति का अनावरण 5 जून 2023 को किया गया। हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है तीसरा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 से सम्मिलित है, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस ये सम्मिलित हैं 1994-95 से, और विलेज ऑन व्हील्स सम्मिलित हैं 2004 से। इसी के साथ दोस्तों ये पर्यटक चैप्टर भाग कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे 27वां भाग फ्लैगशिप योजनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।